आज से 2-3 साल पहले डिट्रॉइट टू एंटोफिल वाज़ अनाउंस्ड। एमिवे और लेसरस का कोलैबोरेशन हुआ था लेबोटोमी नाम के गाने में और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बात हुई थी कि हम लोग एक ईपी निकालेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन होने वाला था। एमएनएम की बात हो रही थी, रॉयस द 5 की बात हो रही थी, बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्टों की बात हो रही थी। इसके बाद ये डिले होता रहता है, डिले होता रहता है, डिले होता रहता है, अभी तक नहीं आता है, ठीक है? अब यहाँ पे बातें सब कुछ नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, लेकिन दिक्कत तब स्टार्ट हुई जब पीटीए की जगह हमें लेज़रस की साइड से एक पोस्टर मिलता है जहाँ पे इक्का, रॉयस द 5 और लेज़रस के नए गाने का अनाउंसमेंट आता है, ठीक है? उस पोस्ट में बहुत सारे बीकेपी वाले कमेंट करते हैं कि भैया डीटे कब आ रहा है, डीटे कब आ रहा है? तो शार्जिल नाम का एक बंदा है, जो कि लेज़र्स की टीम से है, आई थिंक वो उसका मैनेजर है, वो वहाँ पे जाके एमिवे के बारे में बहुत बुरा-बुरा बोलता है कमेंट्स में रिप्लाई करता हुआ कि एमिवे ने कैंसल कर दिया है, एमिवे चोर है, ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना। उसके बाद एमिवे शार्जिल के ऊपर शॉट्स लेते हुए ये स्टोरियाँ लगाता है, जहाँ पे वो शार्जिल के बारे में बोलता है और बोलता है कि मैं स्ट्रीम में आके सब कुछ बताऊँगा, क्या है, कैसा है, तुम लोग ही पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद लेज़रस भाई साहब बहुत सारी स्टोरीज़ लगाते हैं जहाँ पे वो कुछ ट्रांज़ैक्शंस दिखाते हैं, एमिवे को चोर बोलते हैं कि मैंने एमिवे की टीम को यहाँ पे बुलाया, कितनी बार बुलाया, 5 बार इनका वीज़ा कराया, मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। उसके बाद लेज़रस एक और स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जहाँ पे वो ये दिखा रहे होते हैं कि एमिवे ने कैंसल करा है। एमिवे ने सितंबर 2025 में शायद बोला था कि अब लोग डेट्रॉइट वाली एल्बम पे काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनको ऐसा नहीं चाहिए कि बीच में बहुत सारे लोग कंडीशन कर रहे हैं। मतलब कि एमिवे का कहना ये है कि जो मैं गाने बना के भेज रहा हूँ तुमको, उसके बीच में बहुत सारे लोग हैं और जो आर्टिस्ट हैं, जो लाइक फॉरेन आर्टिस्ट हैं, जो उस साइड के जैसे रॉयस द 5 है या एमिनेम है, उन तक गाने बहुत कंडीशनिंग के बाद पहुँच रहे हैं, उनमें बहुत सारा छेड़छाड़ हो रहा है, बहुत सारी ट्विकिंग हो रही है, तो वो उतना एमिवे को अच्छा नहीं लग रहा है। एमिवे को चाहिए कि उनका प्योर कंट्रोल रहे, इसीलिए वो अब काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इस सब का स्क्रीनशॉट लगाते हैं लेज़र्स भाई साहब। इसके बाद एमिवे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, जहाँ पे वो अपनी तरफ से बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा लेज़र्स या उनकी टीम को भेजा था। फिर एमिवे बोलते हैं कि मैं स्ट्रीम पे आके बात करूँगा एंड देन स्ट्रीम होती है। उस स्ट्रीम में बेसिकली एमिवे ये बोलते हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा लेज़रस की टीम को भेजा था, लेज़रस को मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं पता है। एमिवे बोलते हैं कि बीच में जो बंदा था उसने सारा पैसे का झोल करा है, मतलब कि कारगिल के शार्जिल के ऊपर एमिवे बोलते हैं कि मैंने पैसा भेजा है लेकिन अब लेज़रस को मिला नहीं है तो इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। ये बोलते हैं कि कभी भी वीज़ा वगैरह का कोई पैसा लेज़रस ने एमिवे को नहीं दिया है। एमिवे ये बोलते हैं कि लेज़रस ने एक भी रुपया एमिवे को नहीं दिए हैं। और एमिवे को जितनी बार भी वहाँ पे जाना पड़ा, एमिवे ने खुद से अपना खर्चा करके गए हैं। एमिवे ये भी बोलते हैं कि डीटीए बहुत टाइम पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एमिवे जानबूझ के डिले कर रहे थे। एमिवे क्यों डिले कर रहे थे? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स हो रखी थी। अब इंडिया और पाकिस्तान का इससे क्या रिलेशन है? इससे रिलेशन ये है कि जो लेज़रस भाई साहब हैं, वो पाकिस्तानी हैं। ठीक है? तो एमिवे ये नहीं चाहते थे कि वो अपने देश को मतलब ऐसे टाइम पे रिप्रेज़ेंट करें, वो भी पाकिस्तानी के साथ जब इतनी सारी टेंशन चल रही है। जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर एमिवे बोलते हैं कि लेज़रस बहुत पैसे हैं, लेज़रस चोर हैं, लेज़रस टोपू हैं, ठीक है? और ये बोलते हैं कि एमिवे ने लेज़रस से बोला था कि टेक9 से मेरी बात करवाओ और टेक9 का कोलैबोरेशन चाहिए एमिवे को एफटीएस टीटीएस में। गाना लाइट स्पीड एमिवे ने टेक9 को भिजवाया लेज़रस के थ्रू। लेज़रस बोलते हैं कि टेक9 को गाना बहुत पसंद आया है, लेकिन टेक9 ने बोला है कि लेज़रस का भी इसमें कोलैब होगा तभी टेक9 काम करेंगे एमिवे के साथ। जो कि बहुत डम साउंड करता है, लेज़रस ही बोलते हैं। तो एमिवे बोलते हैं कि नहीं भैया, तुम्हारे साथ तो मैं पूरी एक ईपी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ इसमें टेक9 हो। लेकिन लेज़र्स बोलते हैं कि नहीं, नहीं कुछ करो या तो फिर मेरा कम से कम एक बार शाउट आउट ही दिलवा देना उनसे लास्ट में, लेकिन कुछ करो। तो एमिवे बोलते हैं कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मेरे को तो सिर्फ़ उनसे सोलो चाहिए था। तो इसके बाद इन लोगों की बात यहाँ पे बंद हो जाती है। उसके बाद एमिवे इक्का से बोलते हैं कि इक्का भाई आप इसके साथ काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। एमिवे पहले इक्का को शाउट आउट देते हैं, बोलते हैं कि इक्का ने बहुत बार मेरा नाम लिया है, बहुत बार मेरे को शाउट आउट दिया है, मैं भी इक्का को शाउट आउट देता हूँ, बहुत प्यार है। ठीक है, उसके बाद एमिवे बोलते हैं कि इक्का भाई तुम इनके साथ काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो लेकिन बहुत ध्यान से काम करना क्योंकि ये बहुत टोपू आदमी है, इज़ व्हाट ही सेड, ठीक है। ही वाज़ जस्ट वार्निंग इक्का कि संभल के रहना, अपना गार्ड ऑन करके रखना, ठीक है। यही होता है, उसके बाद इक्का भाई साहब अपनी जो इंस्टाग्राम है वहाँ से जो ये इनका गाना आने वाला था उसकी पोस्ट हटा देते हैं और गाना अभी आ चुका है लेकिन उसको भी इक्का भाई शेयर नहीं करते हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक। तो या दिस दिस वाज़ इट एंड आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो। अगर मैंने थोड़ा जल्दी बोला है तो आप थोड़ा-सा स्लो करके सुन सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए जहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी-जल्दी बना दूँगा। बाकी बहुत सारे चैनल पे वीडियो डाल के रखे हैं वो देखना। बाय बाय, थैंक यू।